तो देखो बच्चे, जो कल हमने किया था प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉन का हमारा पूरा हो गया था। यानी कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, इलेक्ट्रॉन का पूरा यानी कि मास ये सब कुछ पढ़ लिया था, प्रोटॉन का पूरा हो गया था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, देखो कभी आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी हो, जैसे मान लो गर्मियों के दिन थे, बहुत पुरानी बात है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, गर्मियों के दिन थे, एक बंदा रास्ते से जा रहा था। पहले लोग क्या करते थे, पैदल ट्रेवल करते थे। तो बंदा रास्ते से जा रहा था और रास्ते में वो थक गया तो उसको एक पेड़ नजर आया, गर्मियों के दिन थे, पेड़ नजर आया तो उसने सोचा चले यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और वो पेड़ के नीचे सो गया। अब क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो पहले पुराने टाइम पैदल चलते अपना पास एक वो अंगोछा या कुछ इस टाइप से चादर वगैरह रखते थे, तो उसने अपनी चादर बिछाई और सो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी नींद खुल गई। वो कैसे खुली, वो पेड़ के नीचे बैठा था, वो पेड़ था सेब का, और ऊपर से एक सेब आकर उसके मुंह पे लग गया। मुंह पे छोड़ो, यानी ये मान लो उसके नाक पे आके लगा, क्योंकि नाक एक ऐसी चीज है जहां पर कोई चीज आकर लगे, मान लो यहाँ कोई चीज आकर लगे तो पेन ज्यादा होगा, तो उसको थोड़ा पेन हुआ, तो उसकी नींद खुल गई। तो वो बंदा कौन था पता है, कौन था बच्चों? सर इतने, आइजैक हाँ वो था न्यूटन, जिसको पेन हुआ। तो उसने उस चीज का यूटिलाइज किया और उसने बताया हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ऐसे ही गर्मियों में ये बताओ हम क्या चीज खाना पसंद करते हैं गर्मियों में? गर्मियों में हम क्या खाना पसंद करते हैं, जल्दी से बताओ। ठंडी चीजें सर। ठंडी चीजें, ठंडी में फिर भी क्या क्या बर्फ थोड़ी खा लेंगे डायरेक्ट। हाँ जी बताओ बच्चों, क्या ठंडी चीज होगी? सर आइसक्रीम। आइसक्रीम? बेटा मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बुजुर्ग है क्या वो आइसक्रीम खाना पसंद करेगा? अगर उसने आइसक्रीम खा ली तो उसकी खुद की कुल्फी जम जाएगी उसके ज्वाइंट पे। सर अगर आपके मान लो जिनके दादा दादी घर पे है उनको आइसक्रीम दो थोड़ी, वो देख लेना थोड़ी खाने के बाद उनके वही पेन स्टार्ट हो जाते हैं, वो नहीं खाते। अगर लेंगे तो हल्का सा कहेंगे कि एक चम्मच दे दो बस। हाँ, एक नीसू का मैसेज है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाना पसंद करते हैं गर्मियों में। पुराने टाइम में कहाँ फ्रीज होते थे, उस टाइम तो केमिस्ट्री हल्की फुल्की डिस्कवरी हो रही थी। हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो बच्चे उस टाइम तरबूज तो होते ही थे। एक बंदा गर्मियों में आराम से बैठ के बेड पे तरबूज खा रहा है, प्लेट में तरबूज काटे हुए हैं, नमक नमक लगाए हुए है तरबूज पे, और खा रहा है। तो अब उसने क्या किया, एक प्लेट लिए हुए तरबूज खा रहे और एक प्लेट लिए हुए था। अब एक चीज देखना, अगर आप तरबूज खाओगे तो आपको थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है, उसके सीड अड़ने लग जाते हैं, यही होता है। तो तरबूज खाने लगा तो क्या हुआ, उसके थोड़े से सीड प्रॉब्लम करने लग गए, मतलब उसके सीड आए, वो थोड़ा तंग हुआ। जैसे क्या होता है, सीड आ गई, या तो आप उसी प्लेट में निकालो। अगर उस प्लेट में अगर निकालते तो ये कहते हैं ना, जूठा और वो दोनों चीज एक साथ होगी तो मन नहीं करता खाने का। तो दूसरी प्लेट वो लेके नहीं बैठा, वो उठा और बाहर जाकर गिरा के आया, दोबारा आया फिर खाने लगा, फिर वही दिक्कत, वो इरिटेट हो गया। उसने क्या किया, पहले चाकू लेके निकालने की कोशिश की सारे सीड, बट सीड निकले ही नहीं। कहता ये कैसा लफड़ा होगा, ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो बच्चे क्या हुआ, ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले स्टोरी को ध्यान से सुना, कुछ लोग तो सुने हुए हैं जो ये बच्चे हैं अकेडमी वाले, तो स्कूल वाले आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और अकेडमी वालों रिप्लाई मत करना, ठीक है, चुप करके सुन लेना। तो बच्चे देखो, आज से ये मान लो 200-250 साल पहले की बात है, जब हमारा इंडिया गुलाम होता था अंग्रेजों का। और अगर अगर मैं बात करूं क्रिकेट स्पोर्ट का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। तो क्योंकि एक प्रोफेशनल जिसे हम जेंटलमैन गेम बोलते हैं वो है, तो क्या कर रहे थे, आराम से क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मैं हरियाणा अपने इंडिया की बात करूं, तो इंडिया का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी, या जो हरियाणा गेम आते होता है कबड्डी कुश्ती ही आते हैं। यानी कि हमारे तो वो है ना जो मिट्टी मिट्टी होना पसंद करते हैं, और फॉरिनर है उनको थोड़ी मिट्टी इतनी पसंद नहीं है, तो वो आराम से ग्राउंड में खेलते हैं। तो क्रिकेट वो खेल रहे थे। तो क्या हुआ, ऐसे ही हमारे जैसे मान लो अगर हम भी कहीं घूमने जाएं और आपको कहीं वो दिख जाए,
फॉरेनर दिख जाए तो हम उनके मजे लेना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग जाते हैं उनके पास, हे हाय हेलो दोस्ती करते हैं, या हम उनको या इग्नोर करते हैं या दोस्ती करना स्टार्ट करते हैं। दोस्ती क्या, हमने तो मजे लेने होते हैं, फिर हम उनके मजे लेते हैं कुछ कुछ बोल के। अगर मान लो कोई दोस्त बन गया जिसको नहीं आती है, अगर मान लो कोई आपका दोस्त बन गया और उसको मान लो नहीं आती, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं आती, हरियाणवी ज्यादा आती है, या जैसे हम बात करो हमारे भी होता है, मान लो हमारे कोई फ्रेंड है जिसको पंजाबी नहीं आती, हम पंजाबी बोल बोल के मजे लेते हैं। ऐसे ही हमारे वाले वहां उनके मजे लेने लगे, तो क्या हुआ, फॉरेनर थोड़े से इरिटेट हो गए। जैसे वो क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारे वाले ने मजे लेना शुरू किया, क्या तेरी बैट देख, ये तो इतनी बड़ी थापी है। जैसे अगर हम कभी क्रिकेट खेलें तो हम किसी क्रिकेट खेलते हैं थापी से, पहले थापी से खेलते ना छोटा बच्चा, तो वही चीज हुआ। तो कल्पना बेटा ये 11th क्लास चल रही है, आप लीव करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करें तो क्या था, उन दिनों जब इंग्लैंड के गुलाम था हमारा इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि चलो एक काम करो, इतना मजाक मत उड़ाओ, चलो गेम खेलते हैं। क्रिकेट का मैच हुआ इंडिया में, कहते तो प्रैक्टिस करने तो कर लेना पहले। तो जब प्रैक्टिस की बारी आई तो इंडिया वाले क्या करने लगे, अपनी बॉल बनाई, जैसे बचपन में अगर किसी ने वो खेला हो फिटू वगैरह कि, यानी कि एक सॉक्स लेते थे, सॉक्स के अंदर कुछ कपड़े डालते थे, कपड़े डाल के उसको धागा बांध कर एक बॉल बनाते थे, और वो बॉल एक दूसरे पर मारते थे अच्छे से, कुछ ऐसा करते थे। तो एक ये सीन था, ऐसे बॉल बनाई, और जब खेलने लगे वो किससे खेलने लगे, जो आपके कपड़े धोने वाली जो थापी होती है उससे, हमारे तो सोटा बुलाते हैं उसको। जैसे आजकल तो उसका ट्रेंड खत्म हो गया क्योंकि आजकल तो वॉशिंग मशीन वगैरह आ गई है। एक बार सर से पूछ रहा हूँ। तो हुआ क्या बच्चे उसके बाद, तो जब उनका मैच हुआ, यानी कि फॉरेनर का और हमारा, तो हमारे वाले जो बंदे थे, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते थे, आप कभी क्रिकेट के देखना, अगर टेस्ट मैच खेलते हो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में खेलते हैं, अगर वो प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं तो भी वो हमेशा व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में ही जाते हैं। और हमारे वाले क्या करते हैं, चाहे कुर्ता पजामा डाल रखो चाहे क्रिकेट खेलने लग जाएंगे, है ना विनीत, यही होता है ना। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, कुर्ता पजामा डाल के क्लास में भी आ जाते हैं, नीचे सैंडल डाल के। तो देखो आगे क्या होता है। तो ऐसे ही था, क्योंकि उस टाइम हमारी कंट्री ज्यादा गरीब थी, तो क्या हुआ, वो जैसे अगर आपने गरीबों को देखा, फटे पुराने कपड़े डाल के, फटी पुरानी लुंगी या वो बनियान वगैरह गंदी ऐसे कुछ डाल के यही रहते थे पहले। तो ऐसे मैच खेलने लगे, ट्विस्ट चलता रहा बहुत अच्छे वाला। उनके प्लेयर अच्छे थे दिखने में, जैसे एलिस्टर कुक हो गया, केविन पीटरसन, नाम सुना हो आपने, ये तो पुराने रह गए। अगर हम नई की बात करें, जैसे जो रूट हो गया, इस टाइप के उनके प्लेयर। तो हुआ क्या, मैच और लास्ट में हमारे जो गरीब बंदे थे यानी इंडिया वाले, वो मैच भी जीत गए। तो चलो मुझे एक बात बताओ, जो स्कूल वाले हैं, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है कहाँ से मिलती जुलती लग रही है? सर 1 मिनट। सर आशीष का ज्वाइन नहीं हो रहा, आईडी और पासवर्ड बता दो। आईडी और पासवर्ड है क्या मेरे लिंक से उसका लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा। ये बताओ पता कैसे चलता है पासवर्ड का? सर मैं भेज देता। पता है तो भेज दो भाई, मेरे को नहीं पता कैसे पता चलता है, सिंपल सी बात है ये। नीतीश के पास होगा, नीतीश को ज्यादा पता होगा। सर मैंने ही बोला है, मैं भेज देता हूँ। हाँ भेज दे बेटा। भेजना किसको है वैसे? एक तो मेरे को ही भेज दियो भाई, ताकि मेरे को ही पता चल जाए, फिर उसको आशीष को भेज दियो। तो देखो बच्चे, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ये कुछ ऐसी है, अगर किसी ने लगान मूवी देखी है तो ये स्टोरी है थोड़ी लगान मूवी की। तो बच्चे जिन्होंने लगान देखी उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने लगान नहीं देखी उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मान के चलो जिन्होंने लगान नहीं देखी है उनके माइंड में कुछ अलग अलग व्यू आ रहे होंगे। यानी अगर किसी ने क्रिकेट मैच देखा है तो उनका क्रिकेट वाला वो थोड़ा व्यू आ रहा होगा कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं उस टाइप से, या जो मैंने प्लेयर का नाम लिया, अगर उन्होंने प्लेयर का देखा है तो वैसा फील होगा।
या जिन्होंने, जब मैंने बोला गरीब कपड़े भिखारियों की तरह उस टाइप, तो कोई भिखारी देखो तो वो सीन आया होगा इस टाइप से। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, जो चीजें हम देखते हैं उसी के बारे में सोचता है। तो ऐसे ही उस टाइम जो बंदा तरबूज खा रहा था उसका नाम था जय। क्या नाम? जय। तो उसने सोचा यार ये भी स्टेबल है। उस टाइम जो डिस्कस हो रही थी वो एटम के बारे में डिस्कस हो रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि एटम होता कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस हो चुका था, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस हो चुका था। सिर्फ जो पता नहीं था वो क्या था, एटम, कि एटम कैसा होगा। तो उसके लिए क्या जुगाड़ किया, तो उसने बोला यार एक जो वाटरमेलन है ऐसा भी तो हो सकता है तरबूज की तरह। कहते कैसा होगा, कहते बहुत सिंपल है। कहते कैसे, कहते देखो ऐसे है, ये मान लो उसका ग्रीनिश पार्ट है, ये उसका ऊपर वाला हो गया, ये उसके सीड है, ठीक है। और जो ये बीच वाला है फ्रूटी पार्ट, जैसे मैं इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड, दिस इज फ्रूटी पार्ट। जो फ्रूटी पार्ट है और एक है ये सीड। अब एक चीज बताओ बच्चों मुझे, सीड का अमाउंट ज्यादा होता है फ्रूटी पार्ट का ज्यादा होता है? अमाउंट किसका ज्यादा फ्रूटी होगा? पार्ट का। फ्रूटी पार्ट का। गुड बेटा। वो पूजा नहीं आई आज स्कूल में, स्कूल वाले बच्चों में? आई अच्छा हूँ आई सर। हुई है। हाँ बेटा अटेंडेंस ले लेना याद से, ठीक है। ओके सर। तुम भी इंटरेक्ट हुआ करो, ये बहुत इंटरेक्ट होते हैं अकेडमी वाले बच्चे, आप भी हुआ करो, ठीक है। ना समझ आए तो पूछना, कभी आप बोलो कि ज्यादा बच्चे हो हम नहीं पूछेंगे। तो देखो अब क्या है, जो सीड होते हैं कम, ऐसे अगर मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम। तो कहते हैं जो सीड है ये कैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन। ये काम कैसे करेंगे, प्रोटॉन। इन्होंने ये मॉडल दिया, जे थॉमसन ने, वाटरमेलन मॉडल। अब बच्चों मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स हैं, फर्स्ट चैप्टर के भी सेकंड चैप्टर के भी। शायद फर्स्ट के मैं सेंड कर चुका हूँ, आई थिंक कर दिए थे ना हम बच्चों फर्स्ट की? सर अकेडमी वाले बच्चों को भी सेंड करोगे क्या? हाँ मैं दोनों को सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके सर। जिसको ज्यादा मत्था नहीं माना, सिर्फ एक बार लास्ट में आप उतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बच्चे तो सारे मेरे लिए सेम ही, कोई फर्क थोड़ी है, तो मैं इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ। अगर फर्क होता तो मैं इकट्ठा थोड़ी पढ़ाता, ठीक है। मेरे लिए कोई पार्शियल नहीं होता है, सभी अपने बच्चे। तो देखो आगे, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। एक तो ये हुआ, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो बंदा आलमंड खा रहा था। आलमंड तो पता होगा बच्चों, जिसे हम बादाम बोलते हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं अगर दिमाग तेज चलाना हो तो क्या करो, बादाम, और दूसरा हम बात बोलते हैं जिसे किशमिश, जिसे हम रेजिन भी बोलते हैं। कहते हैं ये पानी के अंदर एक दिन भिगो कर रखो रात को, सुबह उठ को उनके छिलक साफ करके खा लो। यही बोला जाता है कि दिमाग तेज चलेगा, यही होता है ना। यस सर। बच्चों बादाम खाने से कभी दिमाग नहीं चलता, रियल बताऊं तो दिमाग चलता है ठोकर खाने से। बादाम से ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, वो बंदा ही बादाम खा रहा, वो भी मानता था इन चीजों को। एक बंदा बादाम खा रहा, बादाम और इसको, तो उसने देखा यार बादाम जो है, आप देखोगे अब तो आपको ये ब्राउन वाले नजर आते हैं, नेचर में जो हमें मिलते हैं पेड़ से, उसमें क्या होती है, कवरिंग होती है, इस टाइप से कवरिंग होती है। कवरिंग के अंदर बादाम होता है। जैसे अब अंडे को देखें, अंडे के अंदर नहीं होते एक वो व्हाइट कलर, वो येलो कलर वाला पार्ट, जिसे हम योग वो बोलते हैं, एग योग। ऐसे इसके अंदर इसको सीड मिला। अगर कई बार जैसे हम मूंगफली की बात करें, मूंगफली में क्या होता है, एक से ज्यादा हो जाता है, जो उसका पोर्ट होता है इस टाइप से। तो उसने देखा यार, कहते हैं ये भी तो स्टेबल है, एटम ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये भी स्टेबल है। जब तक हम उसको तंग ना करें तो खुलेगी नहीं, तो इसका मतलब ये भी स्टेबल है। तो उसने क्या बोला, ये जो चीजें हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
प्लम पुडिंग मॉडल। इसने एक और मॉडल दे दिया, जैसे पहले इसने क्या दिया था, वाटरमेलन मॉडल, दूसरा दिया इसने प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें इसने क्या बोला, कहते हैं कि जो ये आउटर है, आउटर में क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर क्या है, अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? एक मॉडल इन्होंने ये दिया, इन्होंने दो चीजें बोली थी, प्लम पुडिंग मॉडल जिसे हम रेजिन मॉडल भी कहते हैं, जो प्लम पुडिंग मॉडल है ना इसको हम रेजिन मॉडल, और एक था वाटरमेलन मॉडल, ये इन्होंने दिया था, इसे हम बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे। अरे सागर नहीं आया आज? करो बच्चों जल्दी करो। अलीसा हो गया? यस सर। चलो करते हैं स्टार्ट, जस्ट 1 मिनट। अब बच्चे इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, वो टॉपिक आपने थोड़ा सुना होगा, वो होता है बेटा रेडियो एक्टिविटी। आपकी बुक में इतना नहीं बताया गया, बट हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। सागर, तो देखो बच्चे, जब हम बात करें बच्चों, फटाफट डेफिनेशन बता दो रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है बच्चों। बेटा गुड रेडियो मॉर्निंग सर। एक्टिविटी, गुड मॉर्निंग सर सागर। क्लास रेडियो अभी स्टार्ट एक्टिविटी, होगी बेटे। अरे रेडियो सर क्लास एक्टिविटी अभी बता जल्दी, हो गया टाइम थोड़ा। रेडियो एक्टिविटी। हाँ जल्दी से बता। हाँ हाँ बोलो जल्दी से। चांद होगा, चांद बेटा तू बता हेलो जल्दी। सर। सागर हेलो। हाँ बोल। Spontaneous emission of energy from a substance. हाँ बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी हम एग्जैक्ट कंसीडर नहीं करते, हम सिंपल कहते हैं रेडियो एक्टिविटी होता है स्पॉन्टेनियस, या हम और कंटिन्यूस। सर जिसका न्यूट्रॉन डिवाइड में प्रोटॉन रेशियो मोर देन 1.55। बेटा देख के तो नहीं बोल रहा। नो सर, गुड। कंटिन्यू या कॉपी नहीं है मेरे पास। अच्छा, रेडिएशन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, यानी कोई सब्सटेंस अपने अंदर से क्या करे, रेडिएशन को एमिट करे। लॉस का मतलब होता है कि वो लॉस हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, अपने आप एमिट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करे, बोल सकते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं होती, तो इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब बच्चे जो इसकी नेक्स्ट
टर्म आती है वो आता है व्हाट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिविटी तो हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, जो बच्चे क्या करे, रेडिएशन को एमिट कर रहा हो, ठीक है, यानी कि एमिट रेडिएशन, एमिट रेडिएशन बाय एनी सब्सटेंस। ये हमें कैसे पता चलेगा कि रेडियो एक्टिव है या नहीं। अगर हम बात करें फॉर रेडियो एक्टिविटी, तो बच्चे क्या होता है, जो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, एक बार आपको भी न्यूट्रॉन हमने डिस्कस नहीं किया बट डिस्कस करेंगे। सिंपल समझना, जो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो है, अगर ये 1.5 या इससे ज्यादा होता है तो वो होता है रेडियो एक्टिव। समझ में आया? फॉर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी, जिसका ये रेशियो ज्यादा हो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। कि रेडिएशन कौन कौन सी होती है? सर 3 टाइप की होती है, अल्फा कौन बीटा कौन सी? गामा, अल्फा हाँ, बीटा गामा। गुड। यानी कि जो ये होते हैं बच्चे, इसमें होता है 3 टाइप्स। वन इज अल्फा रेज, सेकंड इज, थर्ड वन इज गामा रेज। ये फटाफट आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ, सर आप ये जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो ये आप दूसरे फोन में कर लेते हो, इस फोन में सर ये फोटो चेंज हो जाती है, ये होता है, हाँ, बेटा दोबारा बोल, समझ नहीं आ रहा, तेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो मैसेज कर दे। सर सर इतना बड़ा क्या मिस करूंगा। अब आ रही है आवाज सर? बल्लर आ रही है बस। कोई नहीं, आप आज शाम को बात करते हैं, अकेले बात। कोई नहीं, यस सर, मैं करता हूँ शाम को बात आपसे। बेटा करो, ये नोट करो, हो जाए तो हैंड रेज कर लेना अपना। अलीसा हो गया, वेरी Yes, फास्ट। sir. हाँ, औरों का भी होने दो। करीना हो गया, चलो। तो देखो, जब हम आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी से, अब हम डिस्कस करेंगे अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के बारे में। चलो मुझे आंसर देना, कुछ क्वेश्चन पूछना, शायद पहले पूछे होंगे मैंने आपसे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, वोल्केनो क्यों होते हैं। स्कूल वालों को आंसर देना है, इनको तो सारा पता है। और अगला, मैगी में लेड क्यों मिला था, ये क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। यस यस सर। सर। हाँ, तो देखो पहले पहले हम इनके बारे में डिस्कस रखते हैं, उनको माइंड में सोच के रखना, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, लाइक अल्फा रे, जो अल्फा रे होता है इसके बारे में हमें क्या जानना है, इट्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट्स कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल, जो ये मटेरियल पार्टिकल होते हैं कौन सा होता है, ये होता है हीलियम एटम, इसको कंसिस्ट करती है, ठीक है। ये जो नीचे वाला है, दिस इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। आगे चलें, फिर हम बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं लो पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी बेटा पेनिट्रेशन पावर कम होती है, यानी कि पेनिट्रेशन होता है किसी के अंदर से निकल जाना,
जैसे यहाँ को या क्रॉस करके उधर चला जाए, इसे हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। फिर हम बात कर लेते हैं बीटा रेंज। जो बीटा रेंज होती है ये क्या होती है? किसी नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या थी? कम। इसकी थोड़ी पेनिट्रेटिंग पावर होती है 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा रेज। अल्फा रेज से 100 टाइम्स इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट, गामा रेज। जो बच्चे गामा रे ये क्या होती है? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, और इसका हम यूज कहाँ करते हैं? यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, ये फटाफट नोट करो, बाकी हम कल डिस्कस करें। सर ये 2He4 क्या है? बेटा ये हीलियम है, हीलियम एटम। ओके सर। ठीक है, करो जल्दी करो ना। मुझे स्क्रीनशॉट लेते ही हैंड रेज नहीं करना होता है। सर स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं। अच्छा, साथ के साथ टिपते हो? क्लास में मैंने मना किया हुआ है, साथ के साथ मत टिपा करो। सर ये वाला ही राइट किया है बस सर। चलो कोई नहीं। जो एक तो इसके